स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट खरीदने और संचालित करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तर होगा इसका कमांड हॉस्पिटल पुणे। कहाँ पे? कमांड हॉस्पिटल पुणे। तो कमांड अस्पताल पुणे ने पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट की खरीद और प्रदर्शन करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनकर एक मील का पत्थर हासिल किया है। ई देखेंगे यहाँ पे ईएनटी विभाग ने जन्मजात कान की विसंगतियों वाले एक बच्चे और एक तरफा बहरेपन एसएसटी वाले एक वयस्क में सफल प्रत्यारोपण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये जो पीपीटी पे हम पूरा आंसर लिख देते हैं तो इससे ये होता है कि डिस्क्रिप्शन करने में एक्सप्लेन करने में कोई भी कंटेंट छूटने नहीं पाता है। वैसे लिखते समय कुछ कंटेंट ऐसा होता था कि छूट भी जाता था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट समाचारों में हाल ही में देखी गई तो ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई है? आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। बात करते हैं आईएमएफ की। तो आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट अमेरिका, यूरोप और उससे आगे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केवल औद्योगिक नीति पहलों पर निर्भर रहने के खिलाफ चेतावनी देती है। आईएमएफ के राजकोषीय मामलों के विभाग द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया गया यह सार्वजनिक वित्त रुझानों, राजकोषीय दृष्टिकोण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत निहितार्थों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित विग्नर क्रिस्टल क्या है? तो विग्नर क्रिस्टल देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का ठोस चरण होता है यह विग्नर क्रिस्टल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ठोस चरण है। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने विग्नर क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनों के ठोस चरण का पहला दृश्य प्राप्त किया है। यह 1934 में यूजीन विग्नर द्वारा बताया गया एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉन आधारित पदार्थ है। यह ठोस चरण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन के कारण बनता है। शास्त्रीय भौतिकी के विपरीत यह क्वांटम नियमों का पालन करता है। व्यक्तिगत कणों की तुलना में तरंग की तरह अधिक व्यवहार करता है। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो वह चाइना है। कौन है? चाइना। तो ऊर्जा कार्गो ट्रैकर अगर बात करें, ऊर्जा कार्गो ट्रैकर वोटेक्सा की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 में भारत के 1.36 मिलियन बीपीडी की तुलना में चीन ने समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 1.82 मिलियन बैरल प्रति लीटर जो है प्रतिदिन बीपीडी आयात किया है। जिसने 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात किया है, तो वह कौन है? चाइना। भारत की तुलना में अगर देखा जाए भारत 1.36 मिलियन बीपीडी की तुलना में जो चाइना है 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात किया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण वित्त वर्ष 2024 में रुपए 5 लाख करोड़ के मील के पत्थर को पार कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 11 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को। बजरनी बेनेडिक्टसन को आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कौन है? बजरनी बेनेडिक्टसन। आगे देखेंगे। जिम्बाब्वे ने अत्यधिक मुद्रास्फीति के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है। किसने? जिम्बाब्वे ने स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है मुद्रास्फीति के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से। एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। किसने? एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता देखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है।
अगला देखते हैं 1 से 7 अप्रैल के बीच का जो भी करंट था उसको वन लाइनर में रिवीजन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या था? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार यह विषय था। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे बिल्किस मीर। कौन थे? बिल्किस मीर। आगे देखते हैं हाल ही में खबरों में रहा फड़ीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है फड़ीगिरी बौद्ध स्थल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फड़ीगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है जो भारत में दिखाई नहीं देगा? तो ये 8 अप्रैल को लगा, 8 अप्रैल 2024 को, लेकिन भारत में दिखाई नहीं दिया। अगला देखते हैं चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन ल्यूपेक्स जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा के बीच एक अंतरिक्ष मिशन है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहां से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा के तट से अग्नि प्राइम का डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात के कच्छ से पता चला है। किसने वन व्हीकल वन फास्ट टैग नियम लागू किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई के द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य 69 जीआई टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश 69 जीआई टैग प्राप्त करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। हाल ही में खबरों में रहा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो फिलीपींस के साथ। फिलीपींस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। 16 अप्रैल से किस देश में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? संयुक्त अरब अमीरात के मसदर में 16 अप्रैल से विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा यूएई में। बिंदिया रानी देवी ने थाईलैंड में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 का कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आईपीएल के इतिहास में 6 बार 200 रन या उससे ज़्यादा का टारगेट चेज करने वाली टीम बनी है पंजाब किंग्स। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एसजेवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? तो श्रीलंका। हाल ही में भारत मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बन गए हैं? तो मीराबाई चानू। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? 6.50। नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे 2024 का थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। तो इसका मतलब नेविगेशन द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। आगे देखेंगे हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? आईआईटी बॉम्बे। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अहोबिलम तीर्थ है। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का जिला है। उत्तर प्रदेश। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया? तो बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है मालदीव के बाद। मतलब यहाँ पे जिस तरह से मालदीव में इंडियन का विरोध कर किया जा रहा था उसी तरह से बांग्लादेश में इसका विरोध तेज हो गया है। हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? तो दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है के स्टार। भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जिसने हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर प्रवेश किया है? तो समुद्र पहरेदार। आगे देखेंगे नाइसेज कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन द्वारा संचालित है? तो नाइसेज जो है इसरो के द्वारा संचालित है।
नाइसेज पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत का ग्रोथ रेट अनुमान कितनी फीसदी रहेगा? तो 7.5% रहेगा। 10,000 मेगावाट से अधिक रीन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी बन चुकी है। आईपीएल 2024 में सबसे तेज 100 रन बनाने वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ओसान सोनको सेनेगल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ओपन एआई किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ओपन एआई जो है यह इनके साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगैसी बन गए हैं और विश्वनाथन आनंद सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर, ये इटली के हैं, इन्होंने मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? तो यह महाराष्ट्र ने जीत लिया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में अब्दुल फत्तह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह बन गया है, जो कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है प्रचार प्रसार करने के लिए, मतदान के लिए। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? मीना चंदारा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया। हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत कर दी है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने स्टार्ट किया। हाल ही में आईएएफ ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो गगन शक्ति अभ्यास 10 दिवसीय अभ्यास शुरू किया गया है आईएएफ के द्वारा। कहाँ की पहली एआई आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया है? तो यह भारत की पहली एआई फिल्म है। भारत की फर्स्ट एआई फिल्म है इराह। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जयश्री दास वर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। टी20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? तो ये एमएस धोनी बन गए हैं। अगर बात की जाए 7,000 रन पूरा करने वाले आठवें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव बन गए हैं, स्काई। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि, ये 8वें खिलाड़ी हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पहले भारतीय विकेट कीपर हैं और 7,000 रन पूरा करने वाले 8वें जो बल्लेबाज हैं वो स्काई हैं, सूर्य कुमार यादव। तो देखेंगे उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नो योर कैंडिडेट ऐप चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव आयोग 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए किया है। माता बेरी, पेड़ा और पचरा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। माता बेरी क्या है? तो यह मंदिर में परोसा जाने वाला एक प्रकार का प्रसाद है, मंदिर का प्रसाद है। और जो पचरा है यह हस्तशिल्प कला का एक वस्त्र बनाया जाता है, हस्तशिल्प कला का पचरा। आगे देखेंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश का रक्षा निर्यात कितना पहुंचा है? तो 21,000 करोड़ से अधिक पहुंचा है और यह पिछले साल के अनुसार 32.5% अधिक है। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ 11.5% बढ़ोतरी के साथ जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है। 1.78 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन पहुंचा है। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा के जीआई टैग को, सांची क्राफ्ट को, ये जो यूपी में स्थित है, इसे जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो यूपी में सर्वाधिक कितने जीआई टैग प्राप्त किए गए हैं? 69 जीआई टैग यूपी में प्राप्त किए गए हैं, जो कि अपने में पूरे देश में सर्वाधिक है। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 19 जो इस्टेब्लिशमेंट डे है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो कैलिस्टो बृहस्पति का उपग्रह है। हाल ही में भारत के यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 56% की वृद्धि दर्ज की गई। हाल ही में खबरों में रहा कुंभन घाटी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गगन शक्ति 2024 का अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? पोखरण स्थान पर आयोजित किया गया। पोखरण कहाँ पे है? तो पोखरण राजस्थान में है।
हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है? एआई सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अशोक कुमार को सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। पाकिस्तान के फिर से टी20 और वनडे क्रिकेटर टीम के कप्तान बन गए हैं बाबर आजम। हाल ही में किन खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन। आगे देखेंगे हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है? तो यह भारत है। 2024 में दुबई के मैडम तुसाद में किस भारतीय अभिनेता की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अल्लू अर्जुन का। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे एमडी नियुक्त किया है? तो राजीव सिंघल को। और देखेंगे अगर बात करें हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीवू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।